नमस्कार दोस्तों, आपके लिए नया कहानी लेकर आए हैं। 3 पतियों की दुल्हन। सुहाग सेज पर बैठी लाजो का घूंघट जैसे ही उठा, सामने तीनों भाइयों को दूल्हे के रूप में देख वो अवाक रह गई। ये क्या? लाजो को काटो तो खून नहीं, वो अभी कुछ भी समझ पाती कि सबसे बड़े भाई अमर जो उसे ब्याह कर लाया था ने उसे समझाया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सका, लेकिन हमारे परिवार में सिर्फ एक ही शादी की इजाजत है। मतलब? लाजो ने विस्मय से पूछा, मतलब ये कि आज एक पढ़े लिखे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के हैं बावजूद भी हम एक अभिशप्त धारणा में जीने को मजबूर, ये एक श्राप है जो हमें ऐसा करने को मजबूर करता है। कई हमारे पूर्वजों ने इसका विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन परिणाम उसका बेहद निराशाजनक ही रहा। निराशाजनक की मौत भी हो गई, लाजो के मुंह से निकल गया, इसीलिए हमने भी इसी राह पर चलना उचित समझा। शायद हम सही है। क्यों? अमर ने लाजो के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। वो तो ठीक है, लेकिन इस रिश्ते की परिणति क्या होगी? लाजो ने इस आश्चर्यजनक रिश्ते पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तुम्हारे रिश्ते मेरे सभी दूसरे भाइयों के साथ उतने ही पवित्र व सच्चे होंगे जैसे कि मेरे साथ। इस रिश्ते की डोर सभी के साथ समान रूप से ही मजबूत होगी। लेकिन लाजो कुछ कहती कि अमर ने उसके होठों पे उंगली रख दी। लाजो ने उत्सुकतावश पूछा, हाँ, वो जोड़ी सफल न हो सकी। कई बार तो दोनों में से एक। लाजो असमंजस में थी। क्या वो इस अनचाहे रिश्ते को निभा भी सकेगी? लाजो, क्या सोच रही हो? अमर की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। नहीं, कुछ नहीं, लाजो ने झुके सर के साथ ही जवाब दिया, लेकिन मन ही मन बुदबुदाई, सोचने के लिए अब बचा ही क्या है। अच्छा सुनो, आज हम तीनों तुम्हारे साथ इसी कमरे में रात गुजारेंगे। ये सब मात्र एक फॉर्मेलिटी ही होगी, सुहागरात जैसा कुछ भी नहीं। ये सब एक विधान का हिस्सा है जो हम सबको किसी भी आने वाली शापित बाधा से मुक्ति दिलाएगा। लाजो ने कितने सपने बुने थे अपनी सुहागरात के, और आज सुहागरात थी भी और नहीं भी। ठीक है, लाजो ने मौन स्वीकृति दे दी। अब लाजो सुहाग सेज पर थी और उसके चारों ओर उसके तीनों पति थे। तीनों ने प्रेम स्वरूप अपनी अपनी तरफ से लाजो को सोने के जेवर भेंट किए और अपने प्यार का इजहार किया। ये लाजो के लिए एक अनोखा अनुभव था, कुछ सुखद, कुछ दुख भरा। सभी ने पूरी रात अपने जीवन के विभिन्न अनुभव एक दूसरे से साझा किए, अपनी अच्छाई, अपनी कमजोरी, अपने सपनों को एक दूसरे के समक्ष रखा। इन्हीं सुखद लम्हों के साथ लाजो की सुहागरात की सुबह भी हो गई। एक एक कर तीनों कमरे से बाहर चले गए। लाजो अब कमरे में अकेली बैठी थी, तीन पतियों के साथ सुहाग से साझा करने वाली एक अकेली सी दुल्हन जो फिर भी थी अनछुई। उसकी निगाहें बिस्तर की बिखरी सलवटों को देख रही थी जो शायद उसे अभी भी चिढ़ा रही थी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें ताकि ऐसा ही आपके पास कहानी आते रहे।